ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12th बायोमॉलिक्यूल एंड लेक्चर नंबर 5 में आ गए। 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और आज लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 5 में हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो आज हम लोग फ्रक्टोज स्टार्ट करेंगे, है ना। कॉपी में हेडिंग करिए फ्रक्टोज। ग्लूकोज हम लोग कर चुके थे और अच्छी बात क्या होगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड, CHO लगता है। और दूसरा बताइए, फ्रक्टोज इज अ कीटोन। फ्रक्टोज कीटोन हो जाएगा। ओरली ऐसे कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बोल सकता है? ओरली बोलिए स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इतना तेज बोले कि माइक में सुनाई पड़े। हाँ, CHO करेक्ट, CHOH बेस 4 करेक्ट, CH2OH ये हो गया। आदित्य बोलिए CHO, हाँ हाँ 4 बार, हाँ हाँ बहुत अच्छा। देखिए इसी को अब वो आप बोलेगा, जैसे CHOH बेस 4 बोला आपने तो उतना फील नहीं आया। ऐसे बोलिए CHOH 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 तो अगला लगेगा हाँ कुछ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अंदर अंदर क्या चल रहा है? काउंटिंग चल रही है। कितनी बार बोला हमने? 4 बार। तो CHOH बेस 4 सही है, गलत नहीं है, लेकिन जब 4 बार बोलते हैं तो फील आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे बोलिए एक्सपेंड करके। बहुत अच्छा, ये हो गया। एक क्लैप कर दीजिए अबू के लिए, बहुत अच्छा है कि नहीं। ये करना है, अपने आप को इन्वॉल्व करिए उसमें, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। और रीडिंग कैसे करना चाहिए आपको? बोल करके, तेज आवाज में बोल करके। जब बोल के करेंगे तो अपने आप इन्वॉल्व करते, माइंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्लूकोज कंप्लीट कर लिया। फ्रक्टोज हेडिंग करिए। हेडिंग कर चुके थे लास्ट टर्न पे हम लोग, फ्रक्टोज हेडिंग कर चुके थे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेवलोज, ये लिख चुके थे हम लोग। देखिए फिर से देखिए लेक्चर नंबर 5 लेवलोज, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए डायबिटिक पर्संस को फ्रूट्स खूब खाने चाहिए। खाने नहीं चाहिए, खूब खाने चाहिए, खूब खाने चाहिए। ठीक है, को आप जितना ज्यादा डायबिटिक पर्सन जितना ज्यादा फ्रूट्स खाता है उतनी जल्दी डायबिटीज इसकी खत्म हो जाती, भाग जाती है। मेडिकल साइंस ये नहीं कहेगी। मेडिकल साइंस क्यों नहीं कहेगी? उसको इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। मेडिकल स्टडी नहीं है वो, मेडिकल माफिया की स्टडी है। मेडिकल साइंस आजकल नहीं पढ़ाई हो रही है भाई। जब पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हो रहा है तो वो करेगा क्या डॉक्टर बेचारा? 1 करोड़ इज समथिंग यार। मेरे पास तो नहीं है, बहरहाल हम तो अपने बच्चे को नहीं करा सकते। अब लोग कहाँ से लाते हैं, भगवान जाने कहाँ से लाते हैं। हमको लगता है पेड़ों लगाए और जाके हिला लेते हैं सुबह सुबह और उसका बटोर के ला के दे आते हैं। अभी मतलब पता नहीं, मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव यार, वेरी एक्सपेंसिव। तो जब उतने की पढ़ाई, हम कहते गिरी हाथ में 50 लाख तो खर्च होंगे, कितना भी कम कर लीजिए, 50 लाख तो आपके मेडिकल में खर्च होंगे, या 10-20 लाख तो खर्च होंगे। 20 लाख भी बहुत होता है। आप कमाना शुरू करिए तब समझ आए 20 लाख किसको कहते हैं। अब उतना पैसा खर्च करके और फिर उसको रिकवर करेगा ना डॉक्टर, तो डॉक्टर कैसे, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? पेशेंट से मिलेगा ना। तो पेशेंट अगर बीमार नहीं होगा तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे? तो अब देखिए 2 चीजें चल रही हैं, एक है इलनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्रीज हैं, एक इलनेस इंडस्ट्री और एक वेलनेस इंडस्ट्री। कहाँ पैसा ज्यादा है? इलनेस में ज्यादा पैसा है, तो इसलिए वहां जाते हैं, इसलिए वहां जाते हैं। भाई आप कुछ मत करिए, आप अगर खाली एक काम कर दीजिए। देखिए आप खाली ये कर दीजिए, ACP, ये टर्म्स कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। ACP इनको ढूंढिएगा और दूसरा बोलिएगा ADA, क्योंकि आप इनको तो जानते होंगे, IMA को जानते होंगे। IMA क्या होता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। पूरे इंडिया में इन्हीं का जलवा है, सारे डॉक्टर इन्हीं को फॉलो करते हैं।
इसके अगर अगेंस्ट में कुछ भी आपने बोला तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, आप गए। नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ये, आइए में प्राइवेट है। जैसे एनजीओ जानते हैं ना, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को एनजीओ कहा जाता है। लेकिन इतना पावरफुल होता है कि गवर्नमेंट को हिला देता है, क्योंकि लोग होते हैं, पीपल होते हैं, पब्लिक होती है, तो लोग को हिला दे। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। अभी जब अभी जुलूस निकलता है, अगर हम तो सबसे ये कहते हैं कि 15 से 25 यही लोग हैं जो देश को दिशा देते हैं। ये यूथ है 15 से 25। अभी ये सड़क पे आ जाए, जो चाहे ये करवा ले भारतवर्ष में, जो चाहे करवा ले। इतनी एनर्जी होती है, अभी तोड़फोड़ शुरू कर दे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है। ठीक है, ये 15 से 25। लेकिन अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य हमारा। और रीजन क्या है? गवर्नमेंट नहीं, रीजन है लॉर्ड मैकाले। रीजन है लॉर्ड मैकाले। उसने आकर के एजुकेशन सिस्टम को हमारे तबाह कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम पहले हम लोग का था, भाई क्या होता था, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता था सबसे पहले, सिलेबसी सिखाई जाती थी। तो अभी जो हम कह रहे थे कि सिलेबसी के 4 बाई प्रोडक्ट क्या क्या बताया हमने। सबसे पहले आपकी मेधा स्ट्रांग होती थी, मतलब इंटेलेक्ट स्ट्रांग हो जाता था, मेधा शक्ति स्ट्रांग, स्मृति स्ट्रांग होती थी, और फिर धृति आती थी, आपके अंदर पेशेंस आता था, आपके अंदर क्षमा आता था। आज ये चारों है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि 90% 95% बच्चे मास्टरबेट करते हैं। क्यों करते हैं? पता नहीं है, पता नहीं है कि इससे क्या होता है, क्या नुकसान होगा, पता नहीं है। तो पहले वो शिक्षा दी जाती थी, 5 साल के बच्चे को ये सिखाया जाता था। भाई जो शुरू में आपको आदत डला दी गई वही आप चलते चले आ रहे हैं। ठीक है भाई, अभी इस समय देर से सोना, देर से उठना, ये हैबिट है आपकी, ये हैबिट हो गई आपकी। तो आपको उसका पता ही नहीं कि क्या नुकसान हो रहा है आपको। जब वो धीरे धीरे करने शुरू करें तो ये आइए में आपने पूछा कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इतना स्ट्रांग है, कोई डॉक्टर इसके अगेंस्ट में, बाबा रामदेव की लड़ाई इन्हीं से तो होती है, आईएमए से तो होती है, और किससे होती है? ये नोटिस भेजता रहता है बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव बता रहे थे, जानते क्या लिखा मैंने? क्या 1000 क्या ना 1000 करोड़ क्या होता है? कुछ नहीं होता उनके लिए 1000 करोड़। 1000 केसेस चल रहे हैं रामदेव के ऊपर। 1000 केसेस चल रहे हैं। कोई ये कहता है, कोई बाबा रामदेव एक दिन कि ओपनली, भाई सारा रिकॉर्डेड यूट्यूब पड़ा हुआ है सारा, तो झूठ क्यों बोलेंगे वो? कोई ऐसे बारे में कोई कहेगा मेरे अगेंस्ट में 1000 केसेस चल रहे हैं, कोई अपने बदनामी कौन कराएगा? चल रहे हैं वो केसेस। तो उनका कहना है कि आपको लगता है कि आप में बहुत प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, तो हमसे आगे मिल लीजिए, आपको बताएं प्रॉब्लम किसको कहते हैं, और उसके बाद भी रोज सुबह 5 बजे आपको प्रणाम करते मिल जाएंगे हम आपको। जब तक बॉडी फिट नहीं होगी, लड़ाई कैसे करेंगे 1000 केस से? ठीक है, तो ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। और ये कहा जाता है कि सत्य कहते हैं कि कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मेरे रोई खड़े हो जाते हैं। ये बात शिक्षा क्यों नहीं दी जाती बच्चे को? क्योंकि आप क्यों इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट। आपको लगता है दिन में पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, वो तो नहीं पढ़ता, उसके इतने नंबर आ गए, तो आपका दिमाग बैठ गया, हम भी नहीं पढ़ाई करेंगे, सेटिंग हो जाएगी, या 5 साल लगता है, पेपर मिल जाएगा, हो जाएगा, सब फिट हो जाएगा, इस क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सीख लिया आपने। ये गलत शिक्षा मिल गई आपको। तो अब सत्य की शिक्षा मिली होती तो ये कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। पराजित कौन होगा? असत्य पराजित होगा। जो इतिहास तो भरा पड़ा हुआ है। तो मतलब ये खाली कहना है, आप इसको खाली गूगल पे ये डालिएगा एसीपी, देखिए ये इनकी सुनते हैं, ये इनकी सुनते हैं, ऐसे चलता है।
जो आज की डेट में जैसे शुगर का जो पैरामीटर है 70 to 100 फास्टिंग शुगर होनी चाहिए। ये किसने बताया? ये आईयू ने बताया। इनको किसने बताया? एडी ने बताया। एडी किसने बताया? एसीपी ने बताया। तो इसका मतलब कि एसीपी ही अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, पूरे दुनिया के डॉक्टर इनको फॉलो करते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को फॉलो करते हैं। तो जब आप ये जो बात कहें सब मानिए ना, इन्होंने 2018 में नई गाइडलाइन दी डायबिटीज की, उसको एक दिन माना गया इंडिया में, एक दिन खाली माना गया। जब एक दिन माना गया तो 50% डायबिटिक पेशेंट्स नॉन डायबिटिक हो गए ऑन पेपर। अब इंडस्ट्री की हालत खराब। अगले दिन पता लगा दवा नहीं बिकी, और एक दवा बताया था मेटफॉर्मिन 700 करोड़ का टर्नओवर करती है महीने में अकेले इंडिया में। एक दवा अकेले महीने में 700 करोड़ का टर्नओवर करती, तो कितने लोग की जिंदगी उससे चल रही होगी? 700 करोड़ बहुत होता है। तो इंडस्ट्री चल रही है, एक एक दवा से इंडस्ट्री चल रही है, एक एक दवा से। तो ये आईएमए क्यों चाहेगा कि वो दवा बंद हो जाए? एक दिन कहते हैं, एक दिन के लिए एसीपी की जो नई गाइडलाइन है वो है 250 अगर शुगर है किसी को तो यू आर नॉट डायबिटिक। हैं ये डायबिटीज नहीं है। डॉक्टर तो डरा देता है, अगर 140 हुई तो ऐसा बोलेगा आप मरने वाले हैं, तुरंत दवा लीजिए, इंसुलिन लीजिए, ये करिए वो करिए, चालू हो जाता है। और नई जो गाइडलाइन है 250 का मतलब क्या है? 50% डायबिटिक पेशेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो जितने लोग का धंधा चल रहा है अभी सब बंद हो जाएगा भाई। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हमने 2 साल से कोई दवा नहीं खाई डायबिटीज की और मैं इसको फॉलो करता हूं और आई एम अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू हैविंग नो प्रॉब्लम्स। भाई डायबिटीज के जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो एक हमको बता दीजिए कि हाँ डायबिटीज से ये प्रॉब्लम होती है, वो हमारे बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है आपके अंदर, तो हम मान जाएंगे हाँ डायबिटीज इसको कहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा नहीं खा रहे हैं और कितने लोग को मना कर रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हमको खाली ये करना था कि फ्रक्टोज इट इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, फ्रक्टोज ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। प्रिपरेशन पे हम लोग आते हैं, देयर आर ओनली 2 प्रिपरेशंस। जो पहली प्रिपरेशन है वो तो कॉमन है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के लिए, वो क्या है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। वही जो रिएक्शन ग्लूकोज में क्या था वही यहां पे रिपीट करेंगे। स्टार्ट करिए, कॉपी में लिखिए, प्रिपरेशन हेडिंग करिए। नंबर 1 लैब मेथड, नंबर 1 लैब मेथड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तब एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं करते, वाला रिएक्शन खाली रिपीट कर लेते हैं बस। लिखिए सी क्या हो जाएगा? सी ना 12 C12H22O11, C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का फॉर्मूला है। C12H22O11, C12H22O11 प्लस क्या डालेंगे? H2O प्लस H2O, फिर मिनरल एसिड डालते हैं ऑन द एरो H प्लस, एंड देन राइट 2 टाइम्स सेपरेटली C6H12O6, इसके नीचे ग्लूकोज एंड प्लस अगेन C6H12O6, फिर से लिखिए C6H12O6, ये क्या हो जाएगा? ये फ्रक्टोज हो जाएगा। C6H12O6 फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए। सेकेंड प्रिपरेशन देखिए क्या है? सेकेंड प्रिपरेशन इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इनुलिन, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इनुलिन। इसी को अभी लास्ट टर्न पे आपने क्या बोला था? इंसुलिन। हाँ, आपने बोला था इंसुलिन। इनुलिन क्या होता है? तो इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड।
इनुलिन इज अ, ब्रैकेट में लिखिए, पॉलीसेकेराइड. इट इज अ पॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ मैन्युफैक्चर. इनुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ मैन्युफैक्चर. तो देखिए जो फॉर्मूला पॉलीसेकेराइड का होता है वही फॉर्मूला इसका है. क्या फॉर्मूला होता है? C6H10O5 ब्रैकेट बंद करके बेस N. यही फॉर्मूला इनुलिन का भी है. बट और जितने भी कार्बोहाइड्रेट और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है. पॉलीसेकेराइड के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है, लेकिन इनुलिन ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसके हाइड्रोलिसिस से फ्रक्टोज बनता है. ये आपको रटना पड़ेगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए. राइट, फ्रक्टोज इज ऑब्टेन्ड on the large scale. Fructose is obtained on the large scale by the hydrolysis of inulin, by heating with dilute sulfuric acid. Then chemical equation C6H10O5 ब्रैकेट क्लोज करके बेस N, C6H10O5 बेस N प्लस NH2 प्लस N मोल्स ऑफ वाटर डाल दीजिए. ऑन द एरो H प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन गिविंग N मोल्स ऑफ C6H12O6. बट ये क्या है? फ्रक्टोज है. नहीं पता तुरंत ग्लूकोज सब लोग कहेंगे क्योंकि ग्लूकोज के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग. इट इज अ फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज की दो प्रिपरेशन हो गई, एक सुक्रोज से, दूसरा इनुलिन से. फिर अगली हेडिंग करिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज. देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, it is a colorless crystalline solid. With melting point 102.4. 102.4. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, its aqueous solution is levorotatory. LAEVO, levorotatory. So it is also called levolose. फिर अगली हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज. देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन. देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में जितना ग्लूकोज में था, टोटल देयर आर 10 प्रॉपर्टीज. और फिर देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया, रिएक्शन ड्यू टू OH एंड रिएक्शन ड्यू टू CO. इसकी जगह पर ग्लूकोज में क्या था? एल्डिहाइड. बहुत अच्छा, CHO था. तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, वही दोनों प्रॉपर्टी चलेगी. केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग करके और लिखे ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप. फिर देखिए सारी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है. नंबर 1 लिखे एसिटाइलेशन.
क्या बनाएंगे, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज ब्रैकेट में लिखे, गिविंग, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन खाली लिखेंगे बस, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। तो क्या कर दें, फ्रक्टोज को किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड कितना 5 मोल, 5 OH है ना। तो पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वर्टिकल करते हैं, फ्रक्टोज CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH कितनी बार आएगा, 3 बार, CHOH होल थ्राइस, एंड देन CH2OH। देखिए 5 OH हो गया ना, एक एक किनारे किनारे और 3 बीच में, मिला के 5 हो गया, प्लस 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन CH3, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन लिखिए, फ्रक्टोज लिखिए, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CHOH बेस 3, देन CH2OH, ये फ्रक्टोज हो गया, प्लस 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। फ्रक्टोज से क्या हटाएं, फ्रक्टोज से OH को जरा ब्रेक करिए, ये 5 OH को ब्रेक किया हमने, क्या हटाया, H हटाया। एस्टाइलेशन में क्या करते हैं, OH का H हटा के एसिटाइल लगा देते हैं। यहां भी ब्रेक करिए जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड को ब्रेक करिए, तो हो जाएगा एसिटाइल प्लस एसिटेट माइनस, एसिटाइल प्लस एसिटेट माइनस। तो अब देखिए जरा, ये H हटा करके वहीं पर एसिटाइल लगा दिया जाए, और ये H कहां जाएगा, H यहां जाएगा, कहां पे, एसिटिक एसिड में चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जब अटैच करेंगे तो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। तो चलिए प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, तो हो जाएगा प्रोडक्ट क्या, CH2O, 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 ये किया क्योंकि H खाली हटा, CH2O, और H की जगह क्या लगा दिया जाए, CO CH3, बस CO CH3, उसका नीचे वाला तो C डबल बॉन्ड O, CHO, हाँ यहीं पर C डबल बॉन्ड O CH3 होल थ्राइस, एंड फिर लास्ट में बताइए CH2O, C डबल बॉन्ड O CH3, 5 बार हमने अटैच कर दिया। पेंटा, हाँ 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, साइड प्रोडक्ट बनाइए, 5 मोल्स ऑफ CH3C डबल OH, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नाम लिखिए पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी देखिए रिपीट हो रही ग्लूकोज वाली। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एल्कोहल्स, हेडिंग करिए रिएक्शन विद एल्कोहल्स। फिर देखिए वहां पे क्या था, ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन था, यहां पे हुआ फ्रक्टोसाइड फॉर्मेशन। फ्रक्टोसाइड फॉर्मेशन होता क्या, ईथर फॉर्मेशन है, ईथर फॉर्मेशन। तो रिएक्शन खाली हम लोग करते हैं जैसे ग्लूकोज में था, एकदम सेम रिएक्शन आ रहा है। तो स्ट्रक्चर स्टार्ट करिए, पहले CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CHOH बेस 3, and then CH2OH, CH2OH, CH2OH प्लस मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया गया। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल उल्टा करके लिख रहे हैं, HOCH3, HOCH3, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस हम लोगों ने लिया था। ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसी की वजह से ये वाटर निकलता है। ये देखिए HOH निकाला, तो खाली एक कार्बन की जगह पहले वाले कार्बन पे चेंजेस हुए बस। देखिए क्या लिखा जाए, CH2O, उसके बाद CH3, बस
और तो पूरा सेम है ना, पूरा सेम है, रिपीट कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH, पूरा सेम है। नाम क्या था इसका? मिथाइल फ्रक्टोसाइड, SIDE, मिथाइल फ्रक्टोसाइड, एकदम सेम चल रहा है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी करिए, थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद द बेस, रिएक्शन विद अ बेस, क्या बनाएंगे? फ्रक्टोसेट फॉर्मेशन। वहां पे क्या था? ग्लूकोसेट फॉर्मेशन था ग्लूकोज में, यहां पे फ्रक्टोसेट फॉर्मेशन, एकदम मिलता जुलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। किसके साथ रिएक्ट कराया जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वहां भी यही काम किया गया था। तो स्टार्ट करिए जरा। हाँ, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाए? हाँ, बहुत अच्छा, इसको ऐसे, ये पहले ये कॉपी कर लीजिए, CH2OH, कॉपी करिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। अब हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखा था, HOCaOH, HOCaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH लिया था और फ्रक्टोज से H लिया, क्या निकला? वाटर निकला। HOH हटा के वाटर निकाला और रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, तो बन गया CH2O, फिर आगे बोलिए CaOH, बस, देन CaOH। उसका नीचे सेम कॉपी कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH। कैल्शियम फ्रक्टोसेट प्रोडक्ट हो गया, कैल्शियम फ्रक्टोसेट प्लस वाटर, कैल्शियम फ्रक्टोसेट प्लस वाटर। फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए बी पार्ट, नेक्स्ट हेडिंग करिए बी पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू CO ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू CO ग्रुप। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 करिए, ऑक्सीडेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑक्सीडेशन। फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए, जब हम लोगों ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन में किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है? नहीं, एल्डिहाइड का होता है यार, उल्टा बोल रहे हैं। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन, कीटोन्स अंडरगो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो वहां पे जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके और ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, तो यहां पे इस तरह से नहीं होता, यहां पे स्ट्रॉन्ग डालना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हमने HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हमने डाला, तो जब उसको डालते हैं तो ऑक्सीडेशन देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, दो प्रोडक्ट बनते हैं। यहां से हमने इसको ब्रेक किया, ये इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं। कहां से ब्रेक किया? जहां पे CO लगा हुआ है, जहां पे CO लगा है, ये यहां से ब्रेक किया। उसके बाद देखिए एक प्रोडक्ट ये बनता है, एक प्रोडक्ट ये बनता है। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? यहां पे मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, यहां पर ऑक्सीडाइज किया तो ये बन गया, देखिए CH2OH एंड देन COOH, एक प्रोडक्ट ये बन गया, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोल में हम लोगों ने किया था, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। पहले सुनते चलिए, ग्लाइकोलिक एसिड प्लस दूसरा प्रोडक्ट यहां से बनता है। ये जो 3 OH लगे हैं ना, इसका जो किनारे वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और ये ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब किनारे के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए, तो बीच में 2 बचेगा। किनारे वाला ऑक्सीडाइज होकर के एसिड लगा दीजिए, तो प्रोडक्ट ऐसे बनता है COOH देन CHOH बेस 2, CHOH बेस 2 एंड देन COOH, ये बनता है। इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं?
टार्ट्रिक एसिड, ये किया हम लोगों ने। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करते, एक्सप्लेनेशन इसका लिखिए पहले, एक्सप्लेनेशन लिखिए, राइट। टार्ट्रिक एसिड, इसकी पहले कभी सुना आपने? कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? हल्दी में। भैया वो टर्मरिक होता है वो टर्मरिक होता है और उसके कंपाउंड का नाम है करक्यूमिन। हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन होता है। हाँ, वो टोमेटो में था हल्दी बेचारी कहेगा अरे मेरी प्रॉपर्टी आपने चेंज कर दिया पूरा। टार्ट्रिक एसिड होती है, स्कूल पे पहले स्कूल के बाहर चूरन मिलता था, अभी मिलता है? हाँ, बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वो तो सस्ता आइटम है ना, अब कॉन्वेंट वाले तो थोड़ा महंगा आना चाहिए, तो मतलब फ्रेंड सर्किल में जलवा रहता है ना, महंगी चीज़ें खाते हैं। और हम लोग 5 रुपये में सारे फ्रेंड खा लेते थे और उसे बच भी जाता था। हाँ हाँ, दोनों आता था, लेकिन जो खट्टा वाला उसमें टार्ट्रिक एसिड डालते थे। एक काला काला रहता था, पाउडर के फॉर्म में रहता था टार्ट्रिक एसिड, खट्टा खट्टा, बहुत खट्टा, बहुत खट्टा, इतना खट्टा मजा आती थी कि जैसे उसको टंग में रखते थे, टंग पे देन जल जाते थे, इतना खट्टा लगता था। लेकिन वो मतलब वो जो फील आता था वो मज़ेदार होता था। बस सारे फ्रेंड्स जब जीभ निकालो, जब जीभ निकालो, जीभ निकालो, नहीं हम निकाले, नहीं निकालो तो फिर रख देते जीभ में, उसके एकदम खट्टा खट्टा जल जाता था। तो ये स्कूल के बाहर ही मिलता था टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, नोट करिए। अनलाइक ग्लूकोज, इस मतलब फ्रक्टोज से टार्ट्रिक एसिड बना सकते थे अनलाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज डज नॉट अंडरगो, अनलाइक ग्लूकोज, fructose does not undergo mild oxidation, does not undergo mild oxidation, does not undergo mild oxidation with mild oxidation with bromine water, mild oxidation with bromine water, but with a strong oxidizing agent, but with a strong oxidizing agent like concentrated HNO3, concentrated HNO3, it is oxidized to give पहला कौन सा था? ये क्या था? ग्लाइकोलिक एसिड, टू गिव ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा खट्टा वाला क्या? टार्टोनिक एसिड, एंड टार्टोनिक एसिड, TARIC, 2 बार TAR आता है। टार्ट्रिक एसिड नहीं, हमने क्या बोला? टार्टोनिक बोला, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टार्टोनिक को बनता है जब ग्लूकोज उसका ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कराते, वहां पे बनता था ये, एल्कोहल फिनॉल के चैप्टर बना था, ठीक है। देन राइट केमिकल इक्वेशन, यही कॉपी करिए, फ्रैक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH होल थ्राइस, and then CH2OH. On the arrow oxidation, below the arrow concentrated HNO3, concentrated HNO3, concentrated HNO3, इसको ऐसे करिए, CO के बगल से ब्रेक करिए, यहां से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये ब्रेकिंग दिखाइए, तो एक ये ऑक्सीडाइज होकर के यहां एसिड लगा दिए तो हो गया CH2OH COOH। इसका नाम क्या? हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड, हाँ ग्लाइकॉल से आया, ग्लाइकॉल, प्लस दूसरी बनाइए COOH, CHOH होल थ्राइस, एंड देन CH2OH।
is called tartaric acid, is called tartaric acid. Then write note, राइट नोट, स्टॉप राइटिंग। पहले सुन लीजिए, यहां पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। यूजुअली हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन इसका नाम लिया था। ये आता है एल्डिहाइड कीटोन में फर्स्ट टाइम। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों ग्लूकोज को, ये दोनों एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि कोई ऐसा कीटोन बताइए जो इसके साथ रिएक्ट करता है। यूजुअली कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड होते हैं। अभी हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि कीटोन्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों माइल्ड होते हैं। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन जो कॉपी में नोट करनी है कि कीटोन इज सच अ, नो, फ्रक्टोज इज सच अ कीटोन, बिकॉज ऑल्दो कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विद टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, लेकिन फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज देता है और फ्रक्टोज रिएक्ट करने के बाद यही बनाता है ये जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नोट करिए, राइट। जनरली कीटोन्स do not reduce, generally ketones do not reduce tolerance reagent and filling solution, do not reduce tolerance reagent and filling solution, but fructose ब्रैकेट में अ कीटोन, फ्रक्टोज ब्रैकेट में कीटोन, फिर ब्रैकेट क्लोज, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन ड्यू टू देखिए ऐसे लिखिएगा, कीटोन के बगल में ये जो ग्रुप है ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ड्यू टू ये लिखिए, ड्यू टू COCH2OH ग्रुप, ये ड्यू टू COCH2OH ग्रुप। तो देखिए कोई नई बात नहीं हो रही है, कीटोन अभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये इसकी वजह से ऑक्सीडेशन आ रहा है क्योंकि बगल में प्राइमरी अल्कोहल लगा हुआ था। तो कहने के लिए तो कीटोन है, लेकिन ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो जा रहा है जो बगल में अल्कोहल लगा है। तो नई चीज हमको क्या पता लगा? कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, बट फ्रक्टोज करता है, ऑल्दो इट इज अ कीटोन। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 5 रिडक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5 रिडक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 5 रिडक्शन। फिर देखिए जरा, रिडक्शन में हम लोगों ने क्या बनाया? ग्लूकोज के रिडक्शन से सॉर्बिटॉल बनता था, यहां पे सॉर्बिटॉल बनता है और उसी का आइसोमर है मैनिटॉल। ब्रैकेट में लिखिए, गिव्स डी सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी सॉर्बिटॉल एंड एल मैनिटॉल, दो प्रोडक्ट देता है ये। ग्लूकोज केवल एक ही दे रहा था, क्या दे रहा था? सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल मैनिटॉल दोनों देता है। तो रिएक्शन खाली लिखेंगे हम लोग। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फिर से रिपीट करिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, whole thrice, then CH2OH plus 2H, माइल्ड रिडक्शन हो रहा है, प्लस 2H ऑन दी एरो
NaHgH2O, ये वहां पर भी यूज किया था हम लोगों ने, NaHg/H2O, क्या कहते हैं इसको, सोडियम अमलगम सॉल्यूशन। सोडियम मरकरी को अमलगम कहते हैं, NaHgH2O, NaHgH2O। देखिए ये रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यहां भी खाली CHOH आ जाता है, यहां पे CHOH आ जाता है। अब सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में क्या डिफरेंस है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो इसके पहले सॉर्बिटॉल ऐसे किया था, सब में OH लगा दिया था बस, और कुछ नहीं किया। अब सॉर्बिटॉल मैनिटॉल को कैसे करते हैं, तो इसका जो सेकेंड OH आता है वो अगर राइट पे जाता है तो इसको डेक्स्ट्रो कहा जाता है और इसी को सॉर्बिटॉल कहते हैं, और यही OH अगर लेफ्ट पे जाएगा तो मैनिटॉल, मैनिटॉल लियो फॉर्म हो जाता है। तो चलिए रिएक्शन लिखिए, प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में देखिए CH2OH, CH2OH, उसका जो दूसरा वाला कार्बन है इसी को हमने खाली स्प्लिट कर दिया, राइट में OH करिए, लेफ्ट में H, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है। पहला कार्बन एज इट इज कॉपी करिए CH2OH, दूसरे कार्बन को लिखिए C, राइट में OH, लेफ्ट में H, और नीचे सेम कॉपी कर दिए CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस, और फिर लास्ट में CH2OH, इसका नाम लिखिए डी सॉर्बिटॉल। डी कैसे पहचाना, OH राइट हैंड साइड में गया, प्लस प्लस एकदम सेम स्ट्रक्चर है, खाली हमने क्या किया, देखिए CH2OH, सेकेंड कार्बन खाली चेंज कर दिया बस। सेकेंड कार्बन पे हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड कार्बन का OH उठा के लेफ्ट पे कर दिया बस, और बाकी पूरा सेम है। OH लेफ्ट पे गया तो ये राइट पे चला जाएगा। अब कॉपी कर दीजिए CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस, एंड देन CH2OH, दिस इज कॉल्ड L मैनिटॉल। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा दोनों का, खाली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस आ रहा है। सॉर्बिटॉल इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैनिटॉल इज लिवो रोटेटरी, बस इतना डिफरेंस आता है। और किसके रिडक्शन से, ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। फ्रक्टोज के रिडक्शन से दोनों बनता है, सॉर्बिटॉल ही बनता है और मैनिटॉल दोनों बनता है। इसको लर्न करेंगे। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखिए साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन किसको कह रहे थे हम लोग, CnNOH, एक CnNOH साइनोहाइड्रिन कहते थे। तो रिएक्शन हम लोग करते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर रिपीट करिए, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH, प्लस क्या ऐड करें, HCN, प्लस HCN को पोलराइज कर दिए H प्लस CN माइनस, और CO को पोलराइज कर दिए तो क्या लिखें, O माइनस C प्लस, O माइनस C प्लस, उसका अटैच कर दीजिए। ये H कहाँ गया, H प्लस गया O पे, OH हो गया, और CN गया कार्बन पे, तो प्रोडक्ट बना दीजिए। प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया, ऊपर तो कोई चेंज नहीं किया, ऊपर CH2OH, उसका कीटोन वाले कार्बन पे क्या कर दें, C, इस तरफ OH कर दिया और इधर CN कर दिया, बस इसी को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। CnNOH को साइनोहाइड्रिन, नीचे क्या कर दिया जाए, CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस, और लास्ट में सेम है CH2OH, नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन।
जैसे ग्लूकोज में क्या था, एकदम सेम रिएक्शन है, एकदम सेम रिएक्शन। ये पहले इसको पोलराइज करिए H+Cn-, और इधर पोलराइज करिए C+O-, उसका नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दीजिए। तो H आया O के पास, ऊपर तो सेम कॉपी कर दिए CH2OH, सेकेंड कार्बन पे C, राइट में OH, लेफ्ट में Cn, OH लेफ्ट में Cn, और नीचे सेम कॉपी कर दिए CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH। नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। नंबर 7 करिए, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। सारी प्रॉपर्टी ग्लूकोज वाली रिपीट हो रही है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्या बना था, ऑक्साइम बना था, ब्रैकेट में ऑक्साइम फॉर्मेशन, ऑक्साइम फॉर्मेशन, ऑक्साइम फॉर्मेशन। देन केमिकल इक्वेशन, अगेन राइट फ्रक्टोज, अगेन राइट फ्रक्टोज CH2OH, then C double bond O, then CHOH whole thrice, and then CH2OH। हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे लिखा था, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन का, NH2OH होता है, लेकिन लिखते कैसे हैं, H2N लिखा था, H2 को आगे क्यों किया था हम लोगों ने, वाटर निकालने के लिए। तो लिखिए जरा, ये हो गया H2NOH हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर यहां से O लिया था और इधर से H2 और रिमेनिंग अटैच कर दिया था, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म किया CH2OH। सेकेंड कार्बन पे क्या चेंज आया, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, उसका नीचे सेम चलेगा CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH, CH2OH। नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज ऑक्साइम, फ्रक्टोज ऑक्साइम, ऑक्साइम फॉर्मेशन था, फ्रक्टोज ऑक्साइम। देखिए सारी प्रॉपर्टी सेम चल रही है ना। नेक्स्ट करिए नंबर 8, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फॉर्मूला कोई बता दे फिनाइल हाइड्राजीन का, फिनाइल हाइड्राजीन, हाँ बस हो गया। फिनाइल बोलते हैं CCH5 को, CCH5, हाँ पूरा बोलिए, फॉर्मूला बोलिए पूरा। ग्लूकोज में जाके देख के बोलिए तो रिवाइज हो जाएगा। ग्लूकोज में जाके देखिए, C6H5NH NH2, C6H5NH NH2। ठीक है, बार 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 बस अभ्यास करना और कुछ नहीं। बनेगा क्या, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाता है, ब्रैकेट में लिखिए फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्मेशन। सारा रिएक्शन ग्लूकोज वाला चल रहा है, कोई नया रिएक्शन नहीं है। और लास्ट में देखिए ओसोजोन फॉर्मेशन आएगा, जैसे ग्लूकोज में किया गया था। पहले ये वाला कर लेते हैं। आप जरा रिकॉल करिए, जब फ्रक्टोज या ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला था, हमने देखिए H2 को आगे लिख लिया, H2N NH C6H5 कॉपी करिए, पहले फ्रक्टोज कॉपी करिए CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O,
CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन कॉपी करिए, H2NNH C6H5। यहां से H2 लिया और इधर से O लिया, ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर निकल गया और रिमेनिंग लाके अटैच कर देते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा बना CH2OH। सेकेंड कार्बन का फॉर्मूला बताइए क्या आ गया? C डबल बॉन्ड N NH C6H5, बस। उसका नीचे तो सेम रहेगा ही, CHOH होल थ्राइस CH2OH, नीचे सेम है। नाम क्या हो गया इसका? फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। देखने में खाली लंबा लग रहा है, अदरवाइज एकदम सिस्टमेटिक है, हाइड्रोजोन। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 9। नंबर 9 देखिए, पहले हेडिंग करिए या ऐसे लिखिए, ओसा जोन फॉर्मेशन। नंबर 9 इज ओसा जोन फॉर्मेशन। ओसा जोन फॉर्मेशन। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू फ्रक्टोसाजोन? यही है, इसके ओसाजोन को फ्रक्टोसाजोन कहते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज का रिकॉल कर सकें तो देयर वर हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप थे। 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन को यूज करते हैं, 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन को यूज करते हैं। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले फ्रक्टोज लिखिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, एंड देन CH2OH प्लस फिनाइल हाइड्रोजन। अभी जो लिखा था आपने फिनाइल हाइड्रोजन, कैसे? H2N NH C6H5। वही वाला रिएक्शन कॉपी करिए, यहां से H2 लिया, यहां से O लिया, रिमेनिंग अटैच कर दिया। तो जो अभी पहले लिखा था वही फिर कॉपी कर दिए, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे सेम रहेगा, CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इसी को फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे, तो बार बार स्ट्रक्चर रिपीट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में इट इज रिएक्टेड विथ, बोलिए, अनदर मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा, इसी को एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। तो देखिए फिनाइल हाइड्रोजन हम लोगों ने ऐसे लिखा, अब की बार कैसे लिखा, C6H5, ये ऐसे C6H5NH NH2। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे ग्लूकोज भी किया था। सेकेंड स्टेप पे ऑक्सीडेशन करेंगे और इसका रिडक्शन हो जाता है। ये कुछ याद आता है ऐसा, ये बन गया था एनिलीन प्लस अमोनिया, और इसने क्या किया, यहां पे ऑक्सीडेशन किया, तो इसको ऑक्सीडाइज करें तो क्या हो जाएगा, ये हाँ एल्डिहाइड हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के ये हो गया CHO, देन C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे सेम है CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH। देन फाइनली इन द थर्ड स्टेप एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करा दिया जाए, एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करा दीजिए। अगेन राइट C6H5 NH NH2
NH2। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फिर वाटर निकालते हैं। ये देखिए, ये H2 लिया और एल्डिहाइड से ऑक्सीजन, एल्डिहाइड से ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर निकाल के और फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, अब बन गया ये CH डबल बॉन्ड N NH, यही कॉपी कर रहे हैं, देन C6H5। सेकेंड कार्बन पे क्या, सेकेंड कार्बन पे जो पहले से था C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे सेम कॉपी कर दीजिए CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH। इसका नाम क्या, फ्रक्टोज डाइफेनाइल हाइड्रोजोन। नाम लिखिए, फ्रक्टोज डाइफेनाइल हाइड्रोजोन, फ्रक्टोज डाइफेनाइल हाइड्रोजोन और फ्रक्टोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन इसी को कहते हैं, फ्रक्टोसाजोन। और तीसरा नाम सिंप्लियोसाजोन, सिंप्लियोसाजोन। एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी करिए, फर्मेंटेशन, लास्ट प्रॉपर्टी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फर्मेंटेशन का रिएक्शन एकदम सेम है। क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल, ब्रैकेट में लिखिए गिव्स इथाइल अल्कोहल। और वही रिएक्शन कॉपी कर दिए जो वहां पे किया था हम लोगों ने। रिएक्शन लिखिए C6H12O6, फ्रक्टोज में C6H12O6, फिर एरो पे ईस्ट YEAST, ईस्ट, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज, ब्रैकेट के नीचे लिखिए ZYMASE, जाइमेज। फिर प्रोडक्ट क्या बनाया जाए, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH, 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल, प्लस फर्मेंटेशन में कोई गैस निकलती है CO2 प्लस CO2 प्लस 2CO2 प्लस 2CO2, 2CO2। फिर तीसरा कंपाउंड स्टार्ट करिए, थर्ड कंपाउंड स्टार्ट करिए। ये तो सारे क्वेश्चंस हैं इसके, ये सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये करिएगा आप। थर्ड कंपाउंड स्टार्ट करिए, सुक्रोज, हेडिंग करिए सुक्रोज। अब थोड़ा स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सुक्रोज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर, केन शुगर। एक नाम और है बीट शुगर। बीट शुगर को क्या कहते होंगे, बीट शुगर किसको कहते हैं, चुकंदर को कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11। देन स्टॉप राइटिंग। हमारा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए तो आपको इजी लगेगा। सुक्रोज बनाते कहते हैं, सुक्रोज इट इज अ यूनियन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों ऐड करके दोनों में से खाली एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और जो रिमेनिंग बचता है उसी को सुक्रोज कहा जाता है। तो ऐसे करें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिविंग सुक्रोज प्लस वाटर। एक किया, अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी करेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन नोट करिए, अस प्रिपरेशन हेडिंग करिए, एंड ओनली वन प्रिपरेशन इज देयर, प्रिपरेशन, only one preparation, right? A sucrose molecule is formed, a sucrose molecule is formed by the union, by the union of 1 molecule of glucose, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, 1 molecule of fructose with the elimination of
साथ में क्या निकलता है, वाटर। विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले ये ऐसे वर्ड्स में लिख करके फिर स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। लिखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिविंग सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर। अब देखिए स्ट्रक्चर बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको आसान लगेगा। हमने कैसे किया इसको, पहले हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को वर्टिकली लिखा। तो जैसे ग्लूकोज का पहला कार्बन क्या है, CHO, CHO। फिर क्या करें, कितनी बार, 4 बार। उसमें से हमको क्या करना है, इसमें से एक CHOH की जरूरत है हमको, तो हमने उसको स्प्लिट कर लिया, हमने उसको स्प्लिट कर लिया। तो 3 बचेगा फिर, CHOH होल थ्राइस एंड देन CHOH देन CH2OH। भाई इसी को अभी तक हम लोग यहां पर बेस 4 लिखते थे, एक हमने अलग कर लिया। क्यों किया, इसको भी यूज करना है। मेरे साथ साथ कॉपी करिए, पहले ग्लूकोज को लिखिए CHO, देन CHOH बेस 3, देन CHOH एंड देन CH2OH। फिर देखिए अब फ्रक्टोज को हमने कैसे लिखा, ये ध्यान से देखिएगा। फ्रक्टोज को लिखने के लिए हमने क्या किया, इसका जो एल्डिहाइड है इसी के सामने मैंने कीटोन को लिखा, क्योंकि दोनों के ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो हम क्या करें, इसी के सामने हमने C डबल बॉन्ड O लिखा, कॉपी करते रहिए, और उसके ऊपर अल्कोहल लगा दिया। इसके ऊपर क्या फॉर्मूला है, CH2OH। उसका कितनी बार CHOH आएगा बीच में, 3 बार आता है, लेकिन 3 को फिर हमने स्प्लिट किया, एक OH इस्तेमाल करना था, तो 3 को हमने ऐसे लिखा CHOH होल ट्वाइस। बहुत अच्छा। फिर लिखा CHOH एंड देन CH2OH। दोनों का स्ट्रक्चर समझे कहाँ कैसे लिखा हमने। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने ये किया, ऐसे बॉक्स बनाइए, दोनों के कार्बन को डिस्ट्रॉय किया, दोनों के कार्बन को डिस्ट्रॉय किया, और दोनों के सेकेंड लास्ट OH को डिस्ट्रॉय किया, सेकेंड लास्ट OH को डिस्ट्रॉय किया। और सुनिए जरा क्या करते हैं, उसका इन दोनों को वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो 2 ऑक्सीजन हटा के 1 ऑक्सीजन लगा दिया, तो 1 ऑक्सीजन हटा। अभी रुक जाइए, उसके बाद ये OH हटाया, इसको हटा के उसका इन दोनों कार्बन के बीच में 1 ऑक्सीजन लगा दिया, तो क्या हटा, H हटा, H हटा। यहां से यह हटाया, यहां पे बीच में O लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फिर से आप लिखिए, फिर से लिखिए CH, हम ये कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हटाया और इसको हटाया, इसको हटाया, दोनों कार्बन को हमने वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया। यहां पे C पहले से था, ये कॉपी करिए या पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए। और उसके बाद ये OH हटाया, ये OH हटाया, ये OH हटा करके और इन दोनों कार्बन को वाया ऑक्सीजन अटैच किया, तो क्या हटा, एक H हटाया, वहां से एक O हटा था, यहां से एक H हटा, और यही काम यहां भी किया हमने, ये OH हटाया और उसके बाद फिर इन दोनों कार्बन को ये हाँ वाया O अटैच कर दिया। अब कॉपी करिए, ये सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया, तो हो गया CH हो जाएगा, खाली O हटा था, CH, पहले ये कॉपी कर लीजिए, CH देन CHOH होल थ्राइस देन CH, और ये दोनों कार्बन वाया ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, और नीचे CH2OH, नीचे CH2OH।
बीच में प्लस का साइन नहीं रहेगा। फिर राइट हैंड साइड में C, और ये C उसी एल्डिहाइड के सामने C लिखिएगा। C ऊपर CH2OH, फिर नीचे CHOH होल ट्वाइस, देन CH, देन CH2OH, उसके बाद कीटोन वाला कार्बन और सेकेंड लास्ट OH, ये दोनों वाया ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, वाया ऑक्सीजन। आज घर पे जाके इसको फिर से बनाइएगा एक बार, तो जब अपने आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे बनाया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि बस वही फॉर्मूला है, करत करत बोलिए अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन सिल कैसा होता है, सिल बहुत पत्थर हार्ड होता है। कायदे से तो रस्सी को कट जाना चाहिए, लेकिन रस्सी इसको काट देती है। जब बराबर करते रहते करते तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कॉपी करिए। प्लस H2O, राइट द नेम सुक्रोज, सुक्रोज, देन राइट नोट। सुक्रोज इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, सुक्रोज इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि वाटर निकला ना इसलिए कंडेंसेशन कहा जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। और इसके मोनोमर क्या हो जाएंगे, एंड इट्स मोनोमर्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिर अगली हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा फास्ट किया क्योंकि जो सेम था उसको हमने रिपीट नहीं किया, इसलिए थोड़ा तेज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस, कॉमा ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid with melting point 186 degree C, 186 degree C। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, aqueous solution of sucrose, aqueous solution of sucrose is dextrorotatory, aqueous solution of sucrose is dextrorotatory, dextrorotatory। Then write chemical properties, chemical properties, chemical properties। Then write statement directly। देखिए, although it is coming from glucose and fructose, glucose was an aldehyde, fructose was a ketone, लेकिन हमने क्या किया, दोनों के एल्डिहाइड कीटोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सुक्रोज में कहाँ रह गया एल्डिहाइड कीटोन, आया वहीं से है, लेकिन दोनों डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अभी एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने क्या था, HCN से रिएक्ट कराया था, साइनोहाइड्रेन बनाया था, ऑक्साइम बनाया था, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो ये उतनी प्रॉपर्टी नहीं देता जितनी वहां पे 10-10 प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे केवल 6 प्रॉपर्टी है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, सुक्रोज कंटेन्स neither aldehyde group, sucrose contains neither aldehyde group, neither aldehyde group nor ketone,
neither aldehyde group nor ketone full stop, so it does not react with Tollens reagent, comma Fehling solution, comma HCN, ये सारी एल्डिहाइड की रोली प्रॉपर्टी थी, HCN, comma NH2OH और C6H5NH2, full stop. However, it gives following properties. फिर बस हेडिंग करके छोड़ दिए. नंबर 1 हाइड्रोलिसिस और टोटल 6 प्रॉपर्टीज आएंगी. देखिए 6 प्रॉपर्टी कौन सी, अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. 6 प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस, देन ऑक्सीडेशन. फिर ये देखिए, ये तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में था, रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नहीं, अभी रुक जाइए. इसमें सुक्रोज के अंदर कितने प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर देख के बताएंगे. कॉपी खोल के स्ट्रक्चर सामने देखिए, कितने प्राइमरी OH हैं. हाँ, 3 हैं बस. ये देखिए सामने देखिए, जो किनारे आ रहे हैं, एक ये और एक ये, 3. यही तीनों पार्टिसिपेट करते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं. तो जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सुक्रोज के साथ और सुक्रोसेट बनाता है. ठीक है. उसके बाद फिर ये भी आप खुद ही करेंगे. फर्मेंटेशन में 2 स्टेप होंगे. पहले इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है. फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों विद द हेल्प ऑफ जाइमेज, एथाइल अल्कोहल. बहुत अच्छा. फिर एसिटाइलेशन. कितने OH हैं टोटल? 8. तो 8 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेंगे, पूरा पेज भर जाएगा. खूब लंबा सा कंपाउंड हो जाएगा. लेकिन जिसको समझ में आता है वो आप कोई दिक्कत नहीं है. खाली OH का H ही तो हटाएंगे. H हटा के वहीं एसिटाइल लगा देंगे और प्रोडक्ट ऑक्टा एसिटाइल सुक्रोज. सिंपल सा है, एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है. ठीक है. तो कोई ज्यादा नई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है. फिर उसके बाद एक्शन ऑफ हीट, ये हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे. तो बस ये हेडिंग करके छोड़ दिए हाइड्रोलिसिस, तो अगले टर्न पे किया जाएगा. ठीक है. थैंक यू.